नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे पीलिया के ऊपर। ठीक है, पीलिया क्यों होता है, पीलिया होने के क्या कारण हैं, पीलिया हो गया है और आपको नहीं मालूम है तो क्या लक्षण हो सकते हैं उसके। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल विस्तार से आपको बताने वाला हूँ, तो आप देखते रहिएगा। और मैं आपको एक पेटेंट औषधि भी बताऊंगा जो पूरी तरह आयुर्वेदिक होगी। ठीक है, और आपको बिल्कुल पीलिया को जड़ से समाप्त कर देगी यदि आप धीरे धीरे उसका सेवन करते हैं तो देखिए पीलिया आखिर होता क्यों है। पीलिया होने का देखिए एक मेन रीजन ये भी है कि ज्यादा मिट्टी खाना और जैसे सुबह सुबह नाश्ते में ही शराब का सेवन कर लेना। इससे क्या होता है कि जो हमारा लीवर होता है, ये एक हमारे शरीर का ऐसा भाग है, ऐसी फैक्ट्री है कि इसमें हर चीज को समाने की शक्ति है। और हर चीज को ये यानी कि आप जैसे खाना खाते हैं और उस खाने में से आपको क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं, उनको कैसे इसको जो है रखना है बचा करके, और आपके शरीर को कितने पौष्टिक तत्व देने हैं, ये सारी जानकारी अपने पास रखता है। यानी कि एक प्रकार से यह कहिए कि ये सारा कंट्रोल अपने ऊपर रखता है। अब देखिए यदि आपका यानी कि लीवर ही खराब हो जाएगा तो पीलिया होना आपको स्वाभाविक है। और आपका लीवर खराब कैसे होगा, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, जैसे कि सुबह सुबह नाश्ते में ही शराब का सेवन कर लेना, अत्यधिक मिट्टी का सेवन करना, और आपको ज्यादा यानी कि पूरे दिन भर सोते रहना, आलस से भरी जिंदगी बिताना, कोई काम ना करना, और आपको यदि ज्यादा लंबे समय से ज्वर या बुखार रहा है तो आपको तब भी पीलिया हो सकता है। पीलिया आपको कैसे पता पड़ेगा, आपको क्या लक्षण आएंगे पीलिया होने से, जैसे कि आपको भूख ना लगना, आपका शरीर में पीलापन होना, आपके हाथ पैरों के नाखून, आपका शरीर और आपके पूरे शरीर पर पीलापन हो जाना, यानी कि आपको खून की कमी हो जाना। ठीक है, खून की कमी कहाँ से होगी, इसमें होता क्या है, खून का जो है वो पानी बनने लगता है। तो इसमें होता है जैसे कि हम भोजन खाते हैं तो हम जैसे हमारा भोजन पचता है या डाइजेस्ट होता है वो ठीक से नहीं पच पाता है। और जो हमारा पित्त बनता है, यानी कि जो हमारे लीवर में बोलते हैं कि पित्त की थैली में जो है पथरी हो चुकी है, तो जो हम पित्त होता है वो पित्त हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। एक सरल भाषा में हम कह सकते हैं उसको जठरा अग्नि, जो कि हमारे भोजन को पचाने का काम करती है। अब जब पित्त हमारे रक्त में डायरेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है तो उससे क्या होगा, आपके आंखों में सफेदपन होता है, और सफेदपन से आपका धीरे धीरे पूरा शरीर पीले पड़ने लगता है। आपको भूख भी नहीं लगेगी, आपको यानी कि एसिडिटी भी बन सकती है, आपको अपच की शिकायत रह सकती है क्योंकि आपका भोजन ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। और आप देखिए, आपको सबसे पहले अब मैं बात करता हूँ इसकी पेटेंट औषधि पे, यानी कि इसकी दवाई क्या है। और देखिए इसके टेस्ट वगैरह मैं आपको बता देता हूँ, कुछ आप टेस्ट वगैरह करवा लीजिए लीवर के। जैसे कि टेस्ट है SGOT, ठीक है, SGOT और SGPT। ठीक है, आप इन टेस्टों को करवा करके जो है लीवर को आपको लग जाएगा कि मेरे लीवर में क्या समस्या आ चुकी है। ठीक है, आपके लीवर में कोई फैट तो जमा हुआ नहीं है, आपका लीवर प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। लीवर प्रॉपर काम के तो आपको जब ही जांच पड़ जाएगी जब आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी धीरे धीरे। और आप भूख बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी दवाइयां वगैरह लेनी पड़ती हैं। मैं आपको आयुर्वेदिक यानी कि देसी जड़ी बूटी बता दूंगा, जैसे कि अर्क मकोए का पौधा है, उसके आप 3 से 4 पत्ते सुबह खाली पेट खाना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी जो भूख की समस्या है वो धीरे धीरे आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और अब देखिए मैं बता देता हूँ पीलिया की आपको क्या है आयुर्वेदिक औषधि, यानी कि देसी जड़ी बूटी से आप कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। वातज पीलिया हो चाहे आपको पित्तज पीलिया हो, ठीक है, जब भी हमें कोई भी रोग पनपेगा वो हमारे शरीर में हमारे पेट के द्वारा, हमारे लीवर के द्वारा ही जो है वो उत्पन्न होगा, क्योंकि हमारी जितनी भी चीजें चलती हैं वो ज्यादातर पेट से ही संबंधित होती हैं। ठीक है, वात पित्त और कफ, जब भी इनकी प्रकृति बिगड़ेगी और ये अपना अपना संतुलन खो बैठेंगे तभी ही आपको बीमारियां देखने को मिलेंगी। तो इनका जो है बहुत यानी कि वात और पित्त और कफ, इन तीनों को बैलेंस करके रखने के लिए आपको जो है आपकी डाइट यानी कि आपकी सेहत का ख्याल रखना है। यानी कि आप जैसे डाइट ले सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां यदि आपको पी लिया है तो, और ज्यादा मूली वगैरह लीजिए। और यानी कि आपको देखिए इसमें बचाव किस किस चीज का होता है, पीली चीजें जैसे कि केले का छिलका पीला होता है, मतलब पीली चीजें उस रोगी को ना दिखनी चाहिए और ना ही खाने के लिए देना चाहिए। ठीक है, यदि पी लिया है तो। और पी लिया ठीक हो जाने के बाद में आप उसे कुछ भी खिला पिला सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। और आपको देखिए ज्यादा ऑयली चीजें, मैदा से जुड़ी हुई चीजें, और ज्यादा यानी कि फास्ट फूड जैसे पिज्जा
चाउमीन, बर्गर वगैरह इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, ठीक है। यदि आपको पीलिया है तब भी और पीलिया नहीं है तब भी आपको इन्हें जो है कम मात्रा में ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे लीवर में फैट जमाने का काम करते हैं, और जब हमारे लीवर में फैट जमेगा तो आपको फैटी लीवर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो मैंने आपको कहाँ उलझा दिया, मैं आपको बताता हूँ। पीलिया की जो है पेटेंट आयुर्वेदिक दवाई जो कि देसी जड़ी बूटी है। तो देखिए, जड़ी बूटी कुछ इस प्रकार होने वाली है, जैसे कि मान के चलिए आपको बहुत ही आसानी से गुड़ मिल जाएगा, ठीक है। आपको गुड़ में बड़ी हैड़ मिलाकर खाने से आपको किसी भी तरीके का पीलिया हो, आपको पित्तज पीलिया हो, आपको कफज पीलिया हो, आपको किसी भी प्रकार का पीलिया हो, आपको जो है उसमें आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, और आप धीरे धीरे जो है आप सेवन करते हैं तो आपका जो है पीलिया जड़ से समाप्त हो जाएगा। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि आपको देखिए इसमें क्या होता है। एक त्रिफला जो है, आप त्रिफला का सेवन जरूर कीजिएगा, क्योंकि त्रिफला जो है हमारे वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है, यानी कि इनका समन करता है, और जो इनकी प्रकृति बिगड़ चुकी है उनको धीरे धीरे ये संतुलन में लाता है। दूसरी चीज इसके अंदर देखिए क्या होने वाली है, आपको त्रिफला का चूर्ण यानी कि 3 से 4 पौंड लेकर के और उसमें शहद मिला करके खाने से भी आपका जो पीलिया रोग है वो समाप्त हो जाता है। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना, और अगली वीडियो मुझे कमेंट करके बताना कि मैं आपको किस रोग पे और किस टॉपिक पे, आप किसी चीज से परेशान हैं, किसी रोग से, और आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर आपको एक देसी जड़ी बूटी के द्वारा उस रोग को समाप्त करने की जो है आपको जो है मैं वीडियो बना दूंगा। आप भली भांति वीडियो देख करके अपना रोग का निदान कर सकते हैं। तो मैं आपका कपिल कुमार, आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे किसी न किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी के लिए नमस्कार।